Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will explain you why extra sheet has been banned towards board or university in our final exam. This video is very important for all types of the students. 2013 तक ये रुझान बना रहा कि एक्स्ट्रा शीट जो है स्टूडेंट्स को दी जाती रही, लेकिन एवरेज जो है कॉपी जो आपको आंसर शीट दी जाती थी फर्स्टली, उसमें एवरेज जो पेजेस रखे जाते थे वो इतने होते थे कि एक एवरेज स्टूडेंट जो है अपना पेपर मुकम्मल वहाँ से कर ले। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स थे, जो ज़्यादा लिखने वाले स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स को जो है एक्स्ट्रा शीट दी जाती थी। तो 2013 में फिर एकदम से अचानक ऐसा हुआ कि बोर्ड और यूनिवर्सिटी ने फ़ैसला लिया कि एक्स्ट्रा शीट को बंद कर दिया जाए। देखिए ये फ़ैसला क्यों लिया और ये कितना बेनिफिशियल रहा हमारे लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए आप कि जब तमाम तर मुश्किलात बोर्ड्स को ये दरपेश हुई, तो उसके मद्देनज़र जो है बोर्ड ने एक्स्ट्रा शीट देना बंद कर दी। तो वो मुश्किलात कौन कौन सी थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आपको ये बगौर मुशाहिदा हो जाएगा कि ये एक बेहतरीन स्टेप उठाया है बोर्ड और यूनिवर्सिटी ने, जो कि एक्स्ट्रा शीट देना बंद कर दी है। और एक आंसर शीट दी जाती है जो कि अप्रोक्सीमेटली 18 पेजेस की होती है, जिसके ऊपर टोटली जो है वो पेपर स्टूडेंट्स का जो है वो कम्प्लीटली हल हो जाता है। तो मुश्किलात क्या क्या थी? पहली मुश्किलात ये थी कि एक्स्ट्रा शीट जो है वो ज़्यादा छपवा ली जाती थी और स्टूडेंट्स की तरफ से कम लगती थी, तो वो एक्स्ट्रा शीट जो है वो ज़ाया हो जाती थी। अब देखिए कि एक्स्ट्रा शीट ज़्यादा ही छपवाई जाती थी ताकि हमें कम ना पड़ जाए, ज़्यादा हो जाए तो उसकी कोई बात नहीं है। तो हमेशा ऐसा होता था, सप्लीमेंट्री में भी, एनुअल में भी बहुत सारी शीटें जो थी वो ज़ाया होकर चली जाती थी। दूसरे नंबर पर अगर एक्स्ट्रा शीट कम छपवाई जाती तो उससे जो है ये नुकसान होता कि स्टूडेंट्स जो है वो शीटें ज़्यादा लगाते, जिससे वो शीटें कम पड़ जाती और फिर अचानक से जो है वो एक बड़ा ऑर्डर दिया जाता था जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये है कि जो शीटें स्टूडेंट्स लगाते थे वो शीट्स जो हैं उनमें कंपटीशन होने लग गया था। मिसाल के तौर पर जब पेपर देकर बाहर निकलते थे स्टूडेंट्स, जी आपने कितनी शीटें लगाई, मैंने 2, उसने 5 लगाई, तो ये एक कंपटीशन सा बन गया था। स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ गया था जितनी शीटें ज़्यादा लगाएंगे उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के माइंड में जो है वो आने लगा था कि हम जितनी शीटें ज़्यादा लगाएंगे उतने ही हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे। ये एक बिल्कुल बेबुनियाद जो है वो कॉन्सेप्ट बन गया था। देखिए जितना पूछा गया है, जितना मटेरियल आपको आता है उतना मटेरियल आपको लिखना चाहिए, तो उसके मुताबिक आपको नंबर मिलने वाले हैं। देखिए मैं जो है बोर्ड का पेपर चेकर भी हूँ, सुप्रीडेंट भी हूँ, पेपर डिज़ाइनर भी हूँ। तो ये तमाम तर जो मुश्किलात थी हमें दरपेश थी, जिसकी वजह से ये स्टेप कुछ उठाने पड़े जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं तुम्हारे लिए। तो ये देखिए कि जब किसी भी स्टूडेंट को शीटें मिलती थी ज़्यादा या वो शीटें ज़्यादा लगाने की कोशिश करता था तो वो उसे जल्दी लिखना पड़ता था और वो तेज़ लिखाई में अपनी राइटिंग ख़राब कर देता था। अब देखिए कि अगर राइटिंग की पेपर चेकर को समझ ही नहीं आती तो वो आपको कैसे अच्छे नंबर दे देगा, बेशक कि आपने जो है वो 100 जो है वो एक्स्ट्रा शीटें भर दी हों। अगर आपका राइटिंग स्टाइल ठीक नहीं है, आपकी समझ नहीं आ रही है, तो आपको अच्छे नंबर कतई नहीं मिलने वाले। उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबको छोड़ दें आप, टाइम को आप का ज़ाया होता था जब आप शीटें मांगते थे। जब आप शीट मांगते थे तो निगरान कहीं और होता था, तो आपको शीट देने के लिए आता था, आपका टाइम वेस्ट होता था। उसके बाद क्या होता था, जब आपके पास शीट आ जाती थी तब आपको जो है वो उस पर हाज़िरी लगाना होती थी। अब हाज़िरी लगाने में जो है वो कुछ स्टूडेंट्स गलतियाँ कर जाते थे। क्या करते थे कि जल्दी में वो है अपनी जगह हाज़िरी लगाने की किसी और को खाने में हाज़िरी लगा देते थे। अक्सर ये होता था कि वो हाज़िरी लगाना ही भूल जाते थे। और सबसे बड़ा जो मसला बनता जा रहा था एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर कि निगरान जो है जब किसी स्टूडेंट को शीट की ज़रूरत पड़ती थी तो निगरान दूर होता था, तो वो स्टूडेंट जब निगरान को बुलाता था तो उसे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता था निगरान को, और जिसकी वजह से तमाम के तमाम स्टूडेंटों की कंसंट्रेशन जो थी वो ज़ीरो हो जाती थी। देखिए कि वो वक्त होता है जो कि आपका फ्यूचर बना रहा होता है, और उस वक्त के अंदर आपकी कंसंट्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी आपके पेपर की तरफ हो, आपके कॉन्सेप्ट की तरफ हो, जो आप राइटिंग कर रहे हो उसकी तरफ हो। अगर वो कहीं डगमगाती है तो आपकी कंसंट्रेशन दोबारा बनाने में आपको टाइम लग जाता है और उस वक्त वो
आपका नापा और तोला हुआ जो टाइम होता है, और उसमें अगर कोई डिक्रीमेंट की जाती है तो वो आपके पेपर में या तो कोई क्वेश्चन रह जाता है या फिर आप कोई गलत राइटिंग करके आ जाते हो। तो वो टाइम बहुत स्पेसिफिक होता है आपके लिए, और उस टाइम में अगर कोई कमरा इम्तिहान में बोलता है तो वो सारी की सारी कंसंट्रेशन अपनी तरफ ले जाता है, जिससे बच्चे को दोबारा से कंसंट्रेट होने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है खामियाँ चल रही थी एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट को पहले ही जो है सेक्रेटरीट को पहले ही इसके ऊपर जो है वो स्टेप उठाने चाहिए थे, और एक्स्ट्रा शीट जो है वो बंद करनी चाहिए थी। एक्स्ट्रा शीट को लेकर जो स्टूडेंट्स कहते थे कि एक्स्ट्रा शीट हम ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं, राइटिंग ख़राब कर देते थे, कमरे इम्तिहान में ज़ोर ज़ोर से बोलते थे एक्स्ट्रा शीट के लिए, हाज़िरी लगाने में टाइम ज़ाया करते थे, अपनी हाज़िरी कहीं गलत लगा देते थे। तो ये सब का सब एक जो है एक बेबुनियाद सा कॉन्सेप्ट चल रहा था, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है। अब ये बता दिया गया है कि स्टूडेंट्स के पास जो है वो 18 पेजेस की जो है वो एक कॉपी होगी, उस 18 पेजेस को वो डिवाइड कर ले, वो इनफ होती है, वो इनफ होती है। बल्कि स्टूडेंट्स के पेजेस लास्ट में से रह जाते हैं तो कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। अगर आपने अपना मटेरियल पूरा लिख दिया है और स्पेसिफिक लिख दिया है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो अपने पेजेस को कंप्लीट करें या उन्हें पूरा भरें, या फिर आप उनके साथ जैसे कि एक्स्ट्रा शीट लगाने का एक कॉन्सेप्ट चल गया था, कंपटीशन चल गया था स्टूडेंट्स के दरमियान में, तो वो बहुत ही जो है वो अजीब सी स्टोरी चल गई थी। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, जब एक्स्ट्रा शीटें लोग लगाते थे तो उसके बाद एक्स्ट्रा शीटों को नत्थी करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, उन्हें स्टेपल करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। देखिए, स्टेपल तो तब होता है जब किसी ने एक दो एक्स्ट्रा शीट लगाई हुई हों। जब शीटें ज़्यादा हो जाती थी तो फिर वो स्टेपल नहीं हो पाती थी, और फिर उनके दरमियान से वो सुबह गुजार के और फिर वो धागे के साथ उसे बांधा जाता था। मुझे अच्छे से याद है कि जो है वो बीएड के एग्ज़ाम के अंदर वो एक स्टूडेंट ने जो है वो 12 शीटें लगाईं। अब 12 शीटें उसने लगा दी और वो कमरा इम्तिहान में पेपर होने के 15 मिनट बाद गया। उसका वजह क्या थी? वजह यही थी कि वो स्टूडेंट जो है उसे वो नत्थी नहीं हो रहे थे। और उसे स्टेपल तो उसमें कंप्लीट आ ही नहीं रहा था। उसे वो नत्थी करने में, और फिर उसके पेजेस जब वो नत्थी हुए तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो अब ये देखिए कि जब वो पेपर जाके और बोर्ड में पहुंचते हैं तो बोर्ड में जब वो चेक करने वाले होते हैं, वो उन्हें चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें से आपके जो शीटें होती हैं तो वो भी ज़ाया होने का ख़तरा होता है। शीटें निकल जाती हैं और फिर उन्हें दोबारा से अटैच करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है चेकर के लिए, तो एक बोर्ड के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो खामी जो चल रही थी, जो कि काफ़ी ज़माने से ही चल रही थी, जो कि अब जो है बोर्ड की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से ख़त्म कर दी गई है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी बच्चे को जब वो शीट ले लेता था तब उसे ये टेंशन होती थी कि उसे हाज़िरी लगानी है। जब वो हाज़िरी लगाता था तो उसकी कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती थी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जब स्टूडेंट्स बाहर आते थे पेपर देकर और फिर वो एक दूसरे से डिस्कस करते थे, उनका कहना यही होता था, आपने एक्स्ट्रा शीटें कितनी लगाई हैं, आपने कितनी लगाई हैं। उसने 5 लगाई, उसने 7 लगाई, उसने 2। जिसने 2 लगाई हैं वो समझता था कि मुझे अब नंबर कम मिलेंगे। तो ये एक जो है अजीब सा प्रेशर जो है स्टूडेंट्स के ऊपर जो बना हुआ था जो कि अब बोर्ड की तरफ से ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो मटेरियल आपने स्पेसिफिक होता है, जितना पूछा गया है उतना ही मटेरियल अगर आपने लिख दिया है, स्पेसिफिक लिख दिया आपने, तो वो एनफ होता है आपके लिए। उससे एक्स्ट्रा लिखने की या फिर उसे और कहानी बनाने की तो वो शायद कि कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, या उससे कोई एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं मिलने वाले होते हैं। आपको वही नंबर मिलने वाले होते हैं जो कि आप स्पेसिफिक, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका स्पेसिफिक आप जवाब देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे आप लॉन्ग क्वेश्चन मत बनाइएगा, उसे शॉर्ट ही रहने दीजिएगा। उसमें कोई मिसाल ऐड करना चाहते हो तो कर दें। अगर मिसाल नहीं पूछी और आप मिसाल नहीं लिखते हो तो उससे कोई नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो ये तमाम तर जो है बोर्ड की तरफ से ये स्टेप उठाए गए हैं एक्स्ट्रा शीट वाले, तो जिसे ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक बेनिफिशियल जो है वो स्टेप उठाए गए हैं बोर्ड की तरफ से। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो एक्स्ट्रा शीट चल रही थी तो उस वक्त ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ था, जो कि अब ख़त्म हो गया है। अब वो इस प्रेशर में नहीं होते, वो एक ही शीट होती है 18 पेजेस की, उसे आप डिवाइड कर लें, इतने पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं और इतने जो है वो पेजेस के ऊपर आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं, तो वो एनफ होता है आपका। आप ये भी देख लें डिवाइड करने पर कि आप जो है वो पहले 2-3 सवाल या 1-2 सवाल बहुत लेंथी ना कर दें कि लास्ट में जाके आपको ये लगे कि जो है वो आपको एक्स्ट्रा शीट मिलने वाली है। पिछले एग्ज़ाम के अंदर जो है एक स्टूडेंट को
वो खड़ा हुआ है और उसने अपनी शीट मुकम्मल कर ली है। उसके एक सवाल पूरा 2 पार्ट रहते थे और वो कहते सर एक्स्ट्रा शीट। तो ये आप मद्देनज़र रखें कि एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलने वाली है। फिर उसे बताया गया कि एक्स्ट्रा शीट ख़त्म हो गई है, तो उसके मतलब 2 सवाल जो हैं 2 पार्ट एक सवाल के वो रह गए हैं। तो ये मद्देनज़र रखें आपकी एक्स्ट्रा शीट ख़त्म कर दी गई है, आपको उसी के ऊपर कंसंट्रेट करके अपना पूरा पेपर उसी पे हल करना है। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो सब्सक्राइब माई चैनल so you can easily be updated. Thank you so much.